हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। और चूँकि हम लोग केमिस्ट्री क्लास को ज्वाइन किए हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री वैसे भी बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। लोग कहते हैं बड़ा नीरस है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि बड़ा नीरस है। हमें चूँकि हम अगर कंसंट्रेट हैं, उसमें भी कंसंट्रेट आता रहता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। अगर हम कंसंट्रेट हैं, एकाग्र हैं और चाहते भी हैं, सीखना चाहते हैं, तो बड़ा इजी है, बहुत मज़ा आती है। और इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, एमीन को टेस्ट किया था। और एमीन को टेस्ट किया था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के ज़रिए से, जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। तो जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे चलेंगे, नए कंटेंट पे, नए टॉपिक पे चलेंगे, जिसको हम आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। वो हम पढ़ेंगे। उसमें हमने ब्रोमिनेशन कराना है, नाइट्रेशन कराना है और सल्फोनेशन कराना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारे टॉपिक में हेडिंग डालिएगा, सारे लोग हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मतलब इसका? इसको हिंदी में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या मतलब इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही? इंग्लिश के वर्ड से अगर देखें तो बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक 2 वर्ड से मेकअप हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक 2 वर्ड से बना। मतलब इसको अगर हम अलग अलग कर लें, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। क्या मतलब इसका? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है लविंग। अब इलेक्ट्रॉन को कौन लविंग करे, कौन लव करे? कोई करेगा? नेचर ने क्या कहा? नेचर ने कहा कि अपोजिट साइन को हम अट्रैक्ट करेंगे। और वो अपोजिट साइन कौन हो सकता है? वो हो सकता है प्लस। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिव साइन शो करता है या होता है, तो जब ये नेगेटिव माइनस या इसको हम कहते हैं ऋणात्मक शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और कोई प्लस आएगा जिसको हम प्रोटॉन टाइप में कहते हैं, तो वो आएगा। इसका मतलब कुछ इसको सिंबलाइज हम करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक को इस तरीके से सिंबलाइज कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं या प्रदर्शित कर देते हैं। कौन आएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव के पास भी ज़्यादा होता है, लोन पेयर के पास भी क्या होते हैं? वो ज़्यादा होते हैं, अनशेयर्ड उसको भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या कराना है? ब्रोमिनेशन कराना है। तो ब्रोमिनेशन में कराना, इसका मतलब क्या होगा? ब्रोमीन भी क्या होगा? वो पॉजिटिव नेचर का होगा, कैटायनिक नेचर का होगा, धनायन जिसको हम कहते हैं, ब्रोमीन धनायन के फॉर्म में इस तरीके से बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? इसकी इस लाइन का मतलब हमने समझा। अब वो कह रहा है कि आपको ब्रोमिनेशन कराना है। किस पे कराना है? हेडिंग डालिएगा, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, इसको हिंदी में कहते हैं ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण। अब ब्रोमीनीकरण में, चूँकि हमने यहाँ पर लिखा भी है ब्रोमीनीकरण कैसे होता है, हमें कराना एनिलीन पर, एनिलीन से कराना है। एनिलीन को हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग बनाते हैं हम, और बेंजीन रिंग में ये 3 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर हम एक ग्रुप ऐसा जोड़ते हैं जिसको हम एमाइन कहते हैं, और एमाइन के पास एक लोन पेयर होता है या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। इसको हम कहते हैं एनिलीन कहते हैं। चलिए, एनिलीन हमने बना लिया। अब कह रहा है कि आपको ब्रोमिनेशन करना है। तो ब्रोमिनेशन कैसे करते हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, प्लस वाटर के प्रेजेंस में करते हैं। चलिए करा लीजिए। कराते हैं तो क्या बनता है? कह रहा है एक शर्त है। शर्त ये है कि यहाँ पर ब्रोमीन जो होगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, पैरा डायरेक्टिंग होंगे। क्यों होंगे? उसका भी रीज़न है। सवाल ये हुआ होंगे तो, पर क्यों? सवाल ये हुआ क्यों? तो उत्तर क्या मिला उसका? उत्तर ये मिला कि अगर हम यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ, आपको रिवाइज़ करूँ, चूँकि हम लोगों ने
हेलोएरिन और हेलोएल्केन, हेलोएरिन में हमने पढ़ा था, फिनाल में, ईथर में, अल्कोहल में पढ़ा था। वहाँ रेजोनेंस को अच्छी तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करता हूँ। तो यहाँ देखते हैं आप, अगर हम बना लें यहाँ पर एनिलीन, चूँकि दिया है जो वही हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका एनिलीन है, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर ये लोन पेयर क्या करते हैं, इस तरीके से कार्बन की तरफ क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो जैसे ये शिफ्ट करेगा, कार्बन क्या हो जाएगा, पेंटावैलेंट हो जाएगा। कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब जाहिर अगर आप देखें तो 4 तो पहले से, 1 2 3 और 4 पहले से है। एक के बॉन्ड और बना लेगा तो 5 हो जाएगा। और जब 5 हो जाएगा तो वो क्या होता है, कार्बन इसको बियर नहीं कर पाएगा। और नेचर ने कहा कि कार्बन कभी भी पेंटावैलेंट हो ही नहीं सकता, कभी भी पंच संयोजी नहीं हो सकता। कार्बन हमेशा ऑलवेज क्या हो सकता है, चतुस्संयोजी हो सकता है। अब जो चतुस्संयोजी होगा, इसका मतलब इसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। और टेट्रावैलेंट में अगर देखें तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट होगी। आप देखें, इसको बना लें, चूँकि ये सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और आकर ऐड हुआ, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव नेचर आ गया इसका। क्यों? चूँकि यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया था, किसको, इस कार्बन को, यानी बॉन्ड बनाया। और ये क्या होगा, डिफिशिएंट मोड में आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर नेगेटिव देखिए हो गया। और जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पर शिफ्ट होंगे। ये देखिए, पहले से हम ये बना लेते हैं, यहाँ शिफ्ट होंगे। और जैसे यहाँ शिफ्ट होंगे, ये क्या होता है, कार्बन पेंटावैलेंट हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होकर यहाँ पर आर्थो पर आप देखें, सॉरी पैरा पर, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आपको दिखने लगा। ऐसे ये वाला जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस आ गया। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, इलेक्ट्रॉन रिच मीडियम होता है। वो परमाणु, वो एटम क्या होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ज़्यादा पाए जाते हैं। माइनस का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं। तो ये ड्यू टू रेजोनेंस, क्या आंसर है, ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद जिसको हम कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। अभी अनुनाद तो होता है, पर ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। एमाइन जो होता है, एनिलीन से जुड़ा एमाइन, एनिलीन से जुड़ा एमाइन क्या करता है, सॉरी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ये जो एमाइन होता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब अति सक्रिय होता है। अति सक्रिय का मतलब आप समझ सकते हैं, हर कोई, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत पॉलिटिशियंस को देखा होगा आपने, राजनेताओं को देखा होगा आपने, तो वो आपने वहाँ क्या देखा होगा, उनके जो पीछे वाले होते हैं ना, बड़े सक्रिय रहते हैं। उतना ज़्यादा नेताजी तो नहीं वो मिसबिहेव करते हैं जितना ज़्यादा वो मिसबिहेव करते हैं। खैर, वो ये सब अलग एक जोक्स, पार्ट ऑफ जोक्स है, उसको आप लोड मत लीजिएगा। तो हाईली रिएक्टिव ये होते हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं, आप समझते हैं कि होता कैसे ये है। चलिए ब्रोमिनेशन कराएंगे तो कैसे होगा। अच्छा, हम यहाँ पर पूरी करते हैं रिएक्शन, सॉरी यहाँ रिएक्शन हम पूरी कर देते हैं। तो रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये हमने पहले कह रखा है। तो पहले कह रखा तो चलो करेंगे, कह रखा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन लगा दीजिए, ये बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड पहले से है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दीजिए, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दीजिए। क्या नाम हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो। कितने हैं, 3 ब्रोमो है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राई ब्रोमो। कौन है, एनिलीन है। कौन है, एनिलीन, एनिलीन है। इसका नाम भी हमने देख लिया। अब इतना तो हो गया, पर सवाल ये भी होता है, क्या आप ब्रोमीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड दे सकते हैं या बना सकते हैं। सवाल तो है। अगर सवाल है तो प्रश्न, अगर सवाल है तो उसका आंसर भी होना चाहिए और होगा। आइए हम ही लोग देखते हैं। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो किताबों में अक्सर यूपी बोर्ड की बुक्स में दिया होता था, ख़ासतौर से साइंस की बुक में, आओ करके सीखें। तो चलिए हम लोग आओ करके सीखे वाला हिसाब करते हैं। चलिए करके सीखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पॉज करके देख लीजिएगा जहाँ पर जिसको प्रॉब्लम्स होगी। कई बार देखिएगा तो और ज़्यादा इजी से समझ में आएगा, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को वो किया है, डिस्क्राइब किया है।
आप थोड़ा सा एकाग्र होके कंसंट्रेट होके समझिएगा तो समझ आ जाएगा। सवाल था, प्रश्न अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। प्रश्न है, क्या हम ब्रोमीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड दे सकते हैं या बना सकते हैं? क्या मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड? कहने का सेंस ये है कि आपने जो अभी बनाया था वो था 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन था। 3 ब्रोमीन आपकी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए थे, वो आपको जोड़ना नहीं, सिर्फ एक ब्रोमीन होना चाहिए। एनिलीन ऊपर हो, ब्रोमीन नीचे हो, सिर्फ एक होना चाहिए। वो कहाँ जोड़ना है वो आप समझते, हम समझेंगे, इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या है? हाँ हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चूंकि सवाल प्रश्न का उत्तर भी हम देखें, क्योंकि इसलिए कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं? इसलिए राइटिंग थोड़ा सा रफ है, इसलिए क्योंकि एमाइन के पास इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं या लोन पेयर होते हैं। एमाइन के पास लोन पेयर होते हैं, चलो लोन पेयर होते हैं। इस लोन पेयर को बिजी रखना होगा, लोन पेयर या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बिजी रखना होगा। ठीक है, बिजी रखना होगा। तो जब आप इसको बिजी रखेंगे तो वो रिंग की तरफ नहीं आएगा। किसकी तरफ? रिंग की तरफ लोन पेयर अटैक नहीं करेंगे। आप अगर प्रश्न में, यानी अगर सवाल प्रश्न आ जाए, उसमें क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत इजी है और कोई बहुत अच्छी लैंग्वेज भी है। आप अपने हिसाब से भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो क्या लिखा आपने? रिंग की तरफ अटैक नहीं करेंगे। तो कहाँ करेंगे? इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? एसिटाइलेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को बिजी रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बिजी करने के लिए एसिटाइलेशन कराते हैं। एसिटाइलेशन कराते हैं मतलब एसिटिलीकरण। हिंदी में इसको अगर हम लिखें तो एसिटिलीकरण कराते हैं। अब ये एसिटिलीकरण किसके प्रेजेंस में होता है? एसिटिलीकरण होता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है। और एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है, इसके फार्मूले को हम देख लें तो है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इन्हीं के प्रेजेंस में होता है और इलेक्ट्रॉन को बिजी कर देते हैं, जिससे क्या होता है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन के कंपाउंड बन जाते हैं। इसको हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर एक ही लाइन में हम रिएक्शन कर लेते हैं, या फिर अलग अलग भी हम कर सकते हैं, पर हमें एक ही साथ कर लेते हैं तो शायद अच्छा रहेगा। चलिए करते हैं। यहाँ पर हमने क्या बनाया? आपने बेंजीन लिया, बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने क्या बना दिया? एनिलीन, यानी अमाइन ग्रुप जोड़ दिया। और एमाइन ग्रुप जोड़ने के बाद ये क्या बन गया? एनिलीन बना। अब ये चूंकि इनके पास सब लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने किससे कराना है? अभी के लिए एसिड एनहाइड्राइड से कराना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ क्या होता है? चूंकि इनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी लोन पेयर होता है। यहाँ पर दो ऐसे एलिमेंट हैं, दो सिमिलर एलिमेंट कार्बन के आसपास लगे हुए हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। और जब ये विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, इसका मतलब क्या होगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। कौन? ये ऑक्सीजन खींचेगा, और ऑक्सीजन जब खींचेगा तो इसके पास ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा?
पार्शियल पॉजिटिव होगा, और पार्शियल पॉजिटिव होगा तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा। ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर, पार्शियल नेगेटिव होगा। इसको अगर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये लो ऐसे दिखाया। अब ये देखता है कि कार्बन के पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का ये हो गया। इन्होंने देखा कि बड़े खुश हुए। कौन खुश हुआ, एमाइन खुश हुआ, और डोनेट कर दिया इनके इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन को इन्होंने डोनेट कर दिया। किसको, इस कार्बन को डोनेट कर दिया। यहाँ पर जो H है आप देख रहे हैं H2 है, उस H2 को हम कुछ इस तरीके से लिख लें, इस तरीके से लिख लें तो शायद अच्छा रहेगा, आपको और समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से कर लें। NH2 को ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे देखता है ये अपने इलेक्ट्रॉन जब जैसे इन्होंने कार्बन को दिए तो थे बड़ी खुशी खुशी, पर खुद क्या हो गए, पॉजिटिव नेचर आ गया इनके अंदर। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, और जैसे ही डिफिशिएंट हुआ इसका मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर आया। और जैसे देखा इन्होंने कि पॉजिटिव कैरेक्टर है, हाइड्रोजन ने कहा घबराइए नहीं भाई, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। कैसे दे रहा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाता है, ये खुद पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया, N को दिया, इसके पावर यानी इसकी कैरेक्टर को, इसकी पॉजिटिव कैरेक्टर को रिड्यूस कर दिया। बनाया क्या इन्होंने, आइए इसको हम लिख लेते हैं, प्रोडक्ट को लिख लेते हैं। क्या बना, एनिलीन रिंग बना लीजिए इसको। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, NH बचा। क्या बचा, NH बचा। NH के साथ हमने देखा C यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो इसके साथ है, इसके साथ CH3 है, ये हमने देख लिया, ये कंपाउंड बना। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये लोन पेयर अभी भी इनके पास है, और लोन पेयर है तो करता है क्या, ब्रोमिनेशन करा दीजिए आप। किससे, ब्रोमिनेशन करा दीजिए। और जब आप ब्रोमिनेशन कराएंगे यानी Br2 से ब्रोमिनेशन कराएंगे, Br2, अब क्या करता है यहाँ पर ये, अच्छा बिजी देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। यहाँ पर ये लोन पेयर है, और आप कह रहे हैं अभी भी थोड़ी देर पहले भी हमने कहा है कि कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ऑक्सीजन के रेफरेंस में। कितना पॉजिटिव होता है, चूँकि ये आपका छठे ग्रुप में है, चौथे ग्रुप में है, इसका मतलब हमने पढ़ा भी है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एटम्स की क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो हाँ, ये कार्बन जो होता है फोर्थ ग्रुप में है, और ये जो है सिक्स ग्रुप में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और जैसे ही खींचेंगे वे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। और इन्होंने देखा कि पॉजिटिव नेचर यहाँ पर, फ़ौरन इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। यानी इलेक्ट्रॉन किस तरफ बिजी हुए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ बिजी हो गए, इस श्रृंखला में बिजी हो गए, रिंग की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। और जब रिंग की तरफ ध्यान नहीं गया तो ये ब्रोमीन क्या होता है, पैरा डायरेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, पैरा डायरेक्टिव हो जाते हैं, पैरा डायरेक्टिव हो जाते हैं। ये मेजर कंपाउंड बनता है। कौन सा कंपाउंड, मेजर कंपाउंड बनता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NH_COCH3। इसको हम दिखा दें इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन इनके बिजी हैं। क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन बिजी हैं। कार्बन पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर रिंग देखो बनाना भूल गए थे हम, बॉन्ड बनाना, पाई बॉन्ड बनाना भूल गए थे। अब एक चीज़ और हमें रिएक्शन करानी है, एसिडिक और बेसिक प्रोटोनेशन कराना है। क्या कराना है, प्रोटोनेशन कराना है, प्रोटोनेशन कराना है। तो जब हम प्रोटोनेशन कराएंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसके पास फिर लोन पेयर है भी, और लोन पेयर है तो क्या करेंगे, H के साथ वो बना लेंगे। यहाँ पर देखिए Br हम मिस कर गए थे, ये यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, ये देखिए बना लीजिए, ये हो जाएगा। H यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। क्या हुआ, NH2। और आपके पास ये रिंग है, आप बना लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br, क्या बचता है, CH3CO OH, क्या बन जाएगा, OH। यानी आपका हो जाएगा, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो, 4 पे है जी, 4 ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। हमने क्या देखा, हमने प्रश्न किया था कि क्या ब्रोमीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड दे सकते हैं। आपने कहा हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि NH2 के पास लोन पेयर होते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को आपको बिजी रखना होगा, रिंग की तरफ लोन पेयर अटैक ना करेंगे। इलेक्ट्रॉन को बिजी करने के लिए आपको क्या करना होगा, एसिटाइलेशन कराना होगा, या फिर इसको हम कहते हैं एसिटिलीकरण कराना होगा। और किसके प्रेजेंस में कराना होगा, एसिड एंड हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराना होगा। हमने जो रिएक्शन लिखी है वो एक ही लाइन में हमने लिख दी है, और ये बहुत ही अच्छा है, कम से कम एक लाइन में हमने लिख दिया है।
एनिलीन लेंगे आप और एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में आप रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे CH3CO, सी के पास दो सिमिलर एटम हैं और वो भी ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किसकी अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी साइज़ छोटी होती है। और पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ भी लिया है कि बाएं से जब दाएं जाते हैं तो इनकी साइज़ छोटी होती है या फिर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं इनके पास, नाइट्रोजन के पास, और ये क्या करता है, कार्बन के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कैटायनिक नेचर होता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। डोनेट करने के बाद कुछ इस तरीके से बनाता है, NHCO CH3 बना लेते हैं। फिर ब्रोमिनेशन हम कराते हैं, Br2 से रिएक्शन कराते हैं और वो इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ बिजी करता है, वो इस तरफ कार्बन की तरफ बिजी होते हैं लोन पेयर। ये देखिए कार्बन की तरफ क्या हुए, लोन पेयर बिजी हो गए, रिंग की तरफ वो अटैक नहीं किए। यहाँ रेजोनेंस तो इसमें नहीं हो रहा है। फिर हमने क्या किया, प्रोटोनेशन हमने कराया किसके प्रेजेंस में, यानी H पॉजिटिव है वो H यानी एसिडिक और बेसिक उसमें प्रोटोनेशन कराते हैं। और प्रोटोनेशन कराने के बाद क्या बनता है, वन सब्स्टिट्यूटेड यानी ब्रोमीन बनता है कंपाउंड। जो हमने सवाल किया था, प्रश्न किया था, क्वेश्चन किया था, वही आंसर मिला, 4 ब्रोमो एनिलीन बनता है। तो आज हमने जो टॉपिक ब्रोमिनेशन का पढ़ा, डिस्कस किया, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स हम बनाएंगे, छोटे छोटे आर्टिकल्स को शूट करेंगे, आप ध्यान से पढ़िएगा उसको। बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, 2-2 नंबर में इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। चूँकि 5 नंबर का अगर प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो कई खंड्स में पूछे जाते हैं, सेगमेंट में पूछे जाते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा, कॉपी को सेफ रखिएगा, बीमार मत होइएगा, अपना ध्यान रखिए, सैनिटेट होइए, मेहनत से पढ़िए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे, प्रॉपरली मिलती रहे। और कमेंट्स भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। हमें कहाँ कमियां हमने की हैं, क्या मिस किया हमने, वो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लास।